गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे हैं लाइफ प्रोसेस चैप्टर, और लाइफ प्रोसेस चैप्टर में हम लोग शायद 2 क्लास पढ़ चुके हैं ना। आज तीसरा क्लास है। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे क्लोरोफिल का फंक्शन। हम लोग जो है स्वयं पोषी पोषण, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं। और स्वयं पोषी पोषण में पिछला क्लास में जो हम लोग पढ़े हैं पेड़ पौधे कैसे अपना भोजन तैयार करते हैं और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैसे करते हैं, उन सारे फंक्शंस पर हम लोग जो है चर्चा किए हैं ना। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि वो पेड़ पौधे में जो एक कड़ाही की तरह, एक बर्तन की तरह काम करता है, जो पत्तियों में होती है क्लोरोफिल। वो क्लोरोफिल का काम क्या है, क्लोरोफिल क्या काम करते हैं, तो उसी क्लोरोफिल के बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो हेडिंग देना तुम लोग, फंक्शंस ऑफ क्लोरोफिल। फंक्शंस ऑफ क्लोरोफिल, या हिंदी में इसको कहते हैं क्लोरोफिल के कार्य। क्लोरोफिल के कार्य देखो यह क्या काम करता है। क्लोरोफिल के कार्य यदि हम लोग देखें तो एक पत्ता है, लीफ है, छाप दिए हैं हम, लीफ है। समझना बात को, पेड़ पौधे के जिस भाग में हरा हरा पार्ट पाया जाता है, हरा समझ रहे हो ना, ग्रीन पार्ट पाई जाती है, वहां पर जो है क्लोरोफिल पाई जाती है। कौन सा फिल पाई जाती है? क्लोरोफिल। ये पत्ता है और पत्ता के अंदर में जो है क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल। और इसी क्लोरोफिल की वजह से पत्ता का कलर कैसा होता है? हरा होता है। तो क्लोरोफिल करता क्या है? फर्स्ट काम इसका है कि जो सनराइज है, मतलब कि सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, इस सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करने का काम करता है क्लोरोफिल। सूर्य के प्रकाश को क्या करेगा? पहला अवशोषित करेगा। क्या करेगा? अवशोषित करेगा। अवशोषित मतलब एब्जॉर्ब करता है। पहला काम हो गया। पहला काम किसको एब्जॉर्ब करेगा? सूर्य के प्रकाश को। किसको? सूर्य के प्रकाश को। इसके अलावा सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करने के बाद ये प्रकाश ऊर्जा को, जैसे कि ये प्रकाश से ऊर्जा मिल रहा है, तो ये प्रकाश ऊर्जा को क्लोरोफिल ही इसको कन्वर्ट कर देता है किसमें? रासायनिक ऊर्जा में। किसमें कन्वर्ट कर देगा? रासायनिक ऊर्जा में। तो ये क्या करेगा, जैसे कि इधर से मिला इसको प्रकाश ऊर्जा, यहां से इसे कौन सा ऊर्जा मिला? प्रकाश ऊर्जा। और प्रकाश ऊर्जा को इंग्लिश में कहते हैं लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी। और इस लाइट एनर्जी को चेंज किस में कर देगा? रासायनिक ऊर्जा में। किस में चेंज कर देगा? रासायनिक ऊर्जा में। कौन? और रासायनिक ऊर्जा को इंग्लिश में कहते हैं केमिकल एनर्जी। ENERGY। देखो तो पहला काम इसका हो गया, किसका? क्लोरोफिल का। इसका फर्स्ट काम हो गया कि ये क्या करेगा? सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है। दूसरा ये क्या करता है? जो सूर्य के प्रकाश को इन्होंने एब्जॉर्ब किया, जो उसको खींचा, उस सनलाइट को ये रासायनिक ऊर्जा में चेंज कर देता है। कौन सा ऊर्जा में चेंज करेगा? रासायनिक ऊर्जा में। और रासायनिक ऊर्जा को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? केमिकल एनर्जी। क्या कहते हैं? इसके अलावा ध्यान देना, ये पहला काम हो गया कि दूसरा काम ये हो गया। और तीसरा काम देखना क्या करता है। हम लोग जानते हैं कि पेड़ पौधे जो होते हैं, पेड़ पौधे ये है, मान लो कोई पेड़, ठीक। अब इस पेड़ से नीचे से वाटर को खींचता है, ये बात पता है? वाटर को खींचता है। और ये वाटर जब पत्तियों में जाती है, कहाँ पर? पत्तियों में। तब पत्तियों में जब जाती है ये वाटर, तो इसी वाटर को, जो वाटर गई किसमें? पत्ता में, तो इसी वाटर को यह किसमें चेंज कर देता है? ऑक्सीजन में। वाटर को तोड़ देता है। वाटर को क्या करेगा? तोड़ देगा। और तोड़ने के बाद इसको किस में चेंज कर देता है? ऑक्सीजन में। और एक और क्या है इसमें मिला हुआ? हाइड्रोजन। तो इसको तोड़ करके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में इसे क्या कर देता है? चेंज कर देता है। कौन? क्लोरोफिल। कौन करता है? क्लोरोफिल। तो ये इसका कौन सा काम हो गया? तीसरा काम। पहला काम हुआ कि ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। दूसरा काम हुआ इसका कि ये क्या करता है? प्रकाश संश्लेष, मतलब कि प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में चेंज कर देता है। और थर्ड काम इसका ये हुआ कि जो वाटर जमीन से खींच रहा है,
इस वाटर को तोड़ करके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में क्या कर देता है, चेंज कर देता है। ये कौन करता है, क्लोरोफिल। और सबसे इंपॉर्टेंट काम जो चौथा काम इसका है, ये चौथा काम क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, जैसे कि मान लीजिए पत्ता है, ठीक, हम 4.4 जगह लिखाए हैं, ये पत्ता है, ये बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड को खींचता है, ये बात पता है, पता है ना। तो जिस तरह से हमारे शरीर के अंदर जो स्टमक होते हैं, स्टमक मीन्स पेट होता है ना, पेट, उसके बाद छोटी आंत होती है, ये छोटी आंत और पेट मिल करके हमारे भोजन को डाइजेस्ट करता है, हमारे भोजन को पचाता है ना। तो जिस तरह से हमारे भोजन को पचाने के लिए हमारे शरीर के अंदर स्टमक होती है, छोटी आंत होता है, उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड को पचाने के लिए पत्ता में क्या होता है, क्लोरोफिल। तो ये क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को पचाता है, अपचयन करता है, मतलब क्या करता है, पचाता है, डाइजेस्ट करता है। कोई दिक्कत, डाइजेस्ट नहीं, इसको अपचयन बोलेंगे, अपचयन। आम बोलचाल की भाषा में समझो कि इसको क्या करेगा, पचाएगा, इसको क्या करेगा, पचाएगा। तो कहीं क्लोरोफिल का काम पूछ दिया तो कोई दिक्कत होगा, क्लोरोफिल का फंक्शन से पूछेगा, कोई प्रॉब्लम होगी। अब हम क्या करेंगे, एक एक पॉइंट हम लिखाएंगे, और लिखाने के बाद जो पॉइंट हम लिखाएंगे उसके नीचे तुम लोग को वो फिगर बनाना है, समझा कि नहीं। जैसे कि मान ले हम ए पॉइंट लिखाएंगे फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट वाला के नीचे तुम लोग को फिगर बना लेना है। यही बात लिखाएंगे, क्या लिखाएंगे कि ये क्लोरोफिल जो है प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है, इट एब्जॉर्ब्स द सनलाइट, ठीक। सेकंड में ये क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में चेंज कर देता है, इट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, इंग्लिश में। थर्ड इसका है, कहाँ लिखा है, यह वाटर को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में तोड़ देता है, इट ब्रेक डाउन वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और फोर्थ में क्या है, यह कार्बन डाइऑक्साइड को उपचयन करता है, हाँ अपचयन करता है, इट डाइजेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड। कोई दिक्कत है, चलो लिखो पहले। देखो इसका जो फोर्थ पॉइंट था, फोर्थ पॉइंट में कार्बन डाइऑक्साइड का किस में चेंज कर रहा है, अपचयन कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट में। अब पत्ता जो होता है, समझना बात को, जो पत्ता होता है कार्बन डाइऑक्साइड को खींच करके उसको कार्बोहाइड्रेट बनाता है, और जो कार्बोहाइड्रेट वो बनाता है उसी कार्बोहाइड्रेट को अपने भोजन के रूप में यूज करता है, और भोजन के रूप में जो यूज करता है, जो स्टोर करके रखता है, उसको स्टार्च या मंड कहते हैं। स्टार्च या फॉर्म, ये मंड के रूप में उसको क्या करेगा, स्टोर करेगा। होता क्या है कि पेड़ पौधे इतना अच्छा ईमानदार लोग हैं कि उसके पास यदि खाना बच गया तो हम लोगों को दे देता है खाने के लिए। अब हम लोगों को कैसे देता है, फल के रूप में। लेकिन हम लोग को कहीं बच गया, फेंक देंगे, लेकिन कुकुरों को नहीं खिलाएंगे। ऐसे हैं हम लोग, है ना, फेंक देंगे उसको, गड्ढा गोबर भी दे देंगे, लेकिन कुकुरों को नहीं खिलाएंगे। वो एक मनुष्य और पेड़ पौधे में अंतर है, वो दूसरे लिए जीता है, हम लोग अपने लिए जीते हैं। ये है उन दोनों में क्या चीज। फिर भी हम लोग इतना अखज हैं कि टांगी लेंगे, आरी लेंगे और उसको काट के खत्म कर देंगे, करते हैं ना। चलो तो अब आगे बढ़े, मिटा देते इसको। देखो अब हम लोग पत्ता का स्ट्रक्चर देखेंगे, पत्ता का संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। लेकिन उससे पहले थोड़ा दो बात सुन लो, ठीक ना। पेड़ पौधे जो होते हैं वो बादल में, बादल समझते हो, जब बादल होता है ना तो बादल में वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करेगा। और रात के टाइम में वो जो है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पेड़ पौधे नहीं करता है। डेट मीन्स कहने का मतलब है कि पेड़ पौधे बादल के टाइम में अपना खाना नहीं बनाता है, और पेड़ पौधे रात में भी अपना खाना नहीं बनाता है। लेकिन बात है वो खाता क्या है सर, वो खाता है जो खाना बना हुआ है कार्बोहाइड्रेट, उसको स्टोर करके रखता है, और स्टोर करके जो रखता है उसको स्टार्च या मंड के रूप में रखता है, और जो स्टोर करके रखा उसी को वो क्या करेगा, फिर से खाता है। कोई दिक्कत। अब हेडिंग देना तुम लोग, पत्ता का संरचना, पत्ता का संरचना, या इंग्लिश में इसको कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। देखो समझना बात को, हम पत्ता का यहाँ पर क्या करेंगे, फिगर ड्रॉ करेंगे,
समझा कि नहीं? तुम लोग भी साथ साथ जो है सो फिगर ड्रॉ कर देना, और जैसा जैसा हम नाम लिखेंगे वैसा वैसा तुम लोग को भी क्या करना है, नाम लिख देना है, ठीक ना? तो देखो ये पत्ता का स्ट्रक्चर हम बना दिए हैं, और पत्ता का स्ट्रक्चर बना, और मेरा हाथ में भी तुम लोग देख रहा होगा पत्ता है। पहले बचपन में जब रहा करते थे ना तो उस समय 25 साइज से खेला करते थे। 25 समझते हो? एक ताश होता है ना, ताश, वो खेला करते थे। 25 4 पत्ता रहा करता था, 4 पत्ता में 4 पत्ता में 100, 4 पत्ता में 75, 25, 4 पत्ता में जो है 50, 4 पत्ता में 25, इस तरह रहा करता था। तो वो खेला करते थे, लेकिन वो समय गया। आज हम लोग वही पत्ता से पत्ता पढ़ेंगे, जिस पत्ता से पहले 25 खेलते थे, उस पत्ता से आज हम लोग पत्ता का संरचना देखेंगे। देखो पत्ता का जो संरचना है, पत्ता भी बोले लाने के लिए तो कत्ती सारा ले आया, फिर लेते जाना, इसको छागर पटरू खिलाएगा। समझा ना? देखो पत्ता का, हाँ पत्ता का यदि संरचना देखें तो पत्ता का संरचना यदि हम देखेंगे तो इसको जो है ये पत्ता का ये वाला भाग, ये दिख रहा है ना? तो ये वाला भाग जो इसको हम लोग कहते हैं टिप। क्या बोलते हैं? टिप। ठीक। आगे यदि हम बढ़ते तो एगो देखना बीच में ऐसा गया है, गया ना? इधर से भी दिखेगा बीच में, गया है कि नहीं? तो ये जो बीच में ये लाइन जैसा गया ना, इसको कहते हैं हम लोग को मध्य सिरा, या इसको हम लोग कहते हैं मिडिल वैन इंग्लिश में। देखो हम लोग का बेनिफिट्स कितना है, हिंदी वर्सेस टू इंग्लिश, यानी हिंदी के साथ साथ हम लोग इंग्लिश भी पढ़ ले रहे हैं, यानी इंग्लिश मतलब हिंदी भी और इंग्लिश भी। दूसरी बात, आगे यदि जाते तो एक लाइन छींक देता है, जतरा खराब करता है गधा। आगे यदि देखें तो यहाँ पर एक ऐसा लाइन गया है छोटा छोटा, देखो इधर से लाइन है, इधर से लाइन है ना? तो ये जो लाइनिंग है इसको बोला जाता है सीरा, इसको बोला जाता है सीरा। हम लोग के हाथ में भी सीरा होता है, देखना यहाँ पर दिखेगा सीरा। तो जिस तरह से हम लोग के हाथ में सीरा होता है, उसी तरह से इन लोग के भी क्या होते हैं, सीरा। आगे यदि जाते हैं, देखो ये पत्ता है, और पत्ता वाला जो भाग है ये सब देखना किसी किसी चीज से भरा हुआ, जैसे कि हम इसको फाड़ रहे हैं, फाड़ने के बाद ये जो भरल निकल रहा है ना, देखो इधर ये समझ रहे हैं ना? ये जो हम जिसको फाड़ रहे हैं नस वो फट जा रहा है, ये बेचारा इसका सिर वो फट जा रहा है। ये नहीं, जो इसके बीच वाला भाग है, इस बीच वाला भाग को कहते हैं पर्णपटल, इंग्लिश में इसको कहते हैं क्यूटिकल। क्या बोलेंगे? क्यूटिकल। क्यूट नहीं बोल देना, क्यूटिकल। कोई बोला क्यूट, आदत बनी होगी। तो इसको बोलते हैं क्यूटिकल, ओके, जो बीच वाला भाग है। और ध्यान देना, इसी क्यूटल मतलब इसी पत्ता में, अब तेरा काम खत्म। अब दूसरा पत्ता, ये पत्ता में तुम लोग को कहीं छेद दिख रहा है? हॉल दिख रही है? नहीं दिख रही ना, लेकिन इसमें हॉल है, इसमें हॉल है, इसमें छेद है। तो इस पत्ता में जो छोटा छोटा छेद होते हैं, जो छोटा छोटा हॉल होते हैं, जिसको हम लोग देख नहीं पाते हैं, लेकिन वो जो छोटा छोटा हॉल या छेद होते हैं, उसको कहा जाता है स्टोमाटा। और देखो स्टोमाटा को हम लोग को पढ़ना है डेप्थ में, स्टोमाटा का पूरा डेप्थ में हम लोग को स्टडी करना है, बुझा कि नहीं? लेकिन अभी इतना जानो कि पत्ता में जो छोटे छोटे छेद होते हैं, जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टोमाटा। कोई दिक्कत? स्टोमाटा समझ गया। अब आगे देखो, ये पत्ता यदि देखोगे तो इस पत्ता के किनारवा वाला भाग जो है, यह किनारवा वाला भाग है ना? तो ये पत्ता का जो किनारवा वाला भाग है, इस किनारवा वाला भाग को हम लोग कहते हैं हाशिया। खसिया नहीं, हाशिया। कौन है? या गजब का नाम है ना। और हाशिया को इंग्लिश में कहते हैं मार्जिनल, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? मार्जिनल। सबका काम भी हम लोग देखेंगे कि सब काम क्या करता है, बट इसको समझ लो कि इसको कहते हैं हाशिया। अब देखो पत्ता जो है, पत्ता में जो हरा हरा भाग है, हरा भाग, ये हरा भाग क्यों होता है? क्लोरोफिल। तो पत्ता का जो हरा कलर वाला भाग है, इस हरा कलर को ही हम लोग कहते हैं क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल, जिसको हम लोग क्लोरोफिल का संरचना हम लोग देखे थे भी। देखो क्लोरोफिल किस तरह रहता है, इसका थोड़ा समझ लेना, थोड़ा समझ लेना, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा समझना, ठीक ना? ज्यादा समझोगे तो फिर हमको वैल्यू नहीं दोगे। देखो ध्यान देना, सबसे ऊपर 3 लेयर में सबसे ऊपर जो रहता है उसको हम लोग कहते हैं मेसोफिल। क्या बोलते हैं? मेसोफिल। कोई दिक्कत? और मेसोफिल के थोड़ा सा अंदर बस जाएंगे, ये हो गया मेसोफिल।
ठीक। और इसके नीचे जो रहता है, नीचे वाला भाग जो है, नीचे वाला, इसको हम लोग कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। कौन प्लास्ट? क्लोरोप्लास्ट। इंग्लिश में भी इसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक, क्लोरोप्लास्ट नीचे दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। और इसके नीचे जो एकदम सा कराही जैसन बचल है, यही कराहिया कहलाएगा क्लोरोफिल। तो तुम लोग देख रहा होगा बाबू साहेब, तुम लोग देख रहा होगा बाबू साहेब, क्या देख रहा है? तुम लोग देख रहा होगा कि क्लोरोफिल जो है वो 2 लेयर के नीचे घुसल है। कितना लेयर के नीचे है? 2 लेयर के नीचे जो घुसा हुआ उसको हम लोग कहते हैं क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल प्रकाश लाइट को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करता है। इसका फंक्शन हम लोग देखे हैं क्या क्या काम करता है। देखो यहाँ पर हम छाप रहे हैं ना, एकदम सबको एकदम मन लगा करके बाहर रहा है कॉपिया में। देखो ये इलाका वाले इधर बता रहे हैं, क्या बुझेगी? अब देखो जो भी छाप रहा है टेस्ट में उसी का कम नंबर आएगा। क्यों? क्वेश्चन तो आजकल कॉन्सेप्चुअल आता है, अब यहाँ छापे पर रहेगा। अरे भाई नहीं छाप पाओगे तो जाकर के यूट्यूब में देख लोगे, देखोगे कि नहीं? यूट्यूब में जाकर के देख लोगे। लेकिन यहाँ अभी तुम नहीं समझोगे तो कहाँ समझोगे? एकदम छाप रहा है, छाप रहा है, स्कूल में भागल जा रहा है। और ये स्कूल में क्या कहें हम, स्कूल भी जरूरी है लेकिन कम से कम ये भी जरूरी ना। तो तुम लोग इस कंडीशन में आ जाते हो ना, तो स्कूल में तुम्हारा मन लगता है ना, तो यहाँ मन लगता है। मन कहाँ लगाओगे? एक जगह तो मन लगाना पड़ेगा ना। और एक जगह मन कहीं नहीं लगाओगे तो फिर एग्जाम तुम्हारा वल्ले वल्ले हो जाएगा। चलो देखो, तो इतना संरचना तुम लोग देख लिया। ये था पत्ती का संरचना। अब समझना, ये टिप क्या करता है? इस पत्ती को सपोर्ट करता है। पत्ती को क्या करेगा? सपोर्ट। SUPPORT, सपोर्ट। ठीक, समझ मतलब कि यदि ये टिप नहीं रहता, समझो ये वाला, तो ये नहीं रहता तो एकदम ये झूला रहता। इसको तोड़ देते हैं, तोड़ने के बाद देखो झूलने लगा ना। जिस तरह से हमारे शरीर में हड्डी होती है, तो हम लोग टंच खड़े हैं अभी, है ना? एकदम बजरंगबली की तरह टंच खड़े। लेकिन यही हड्डी नहीं रहते तो मुरझाए जाते एकदम भुत्तेन जैसा। कैसा मुरझा जाते हैं? खड़ाइयों नहीं हो पाते, मुरझा जाते। समझा कि नहीं? दूसरी बात है, क्लोरोफिल तो हम लोग पढ़ लिए। वो बचा क्या? पर्णपटल। समझो पर्णपटल ये क्या है? ये जो पर्णपटल है, इसके ऊपर में कहीं तुम लोग देखा होगा कंदा का पत्ता देखा है? कंदा का पत्ता को इस तरह फायर करके, इस तरह से कहीं उखाड़ोगे तो एक पतला पतला प्लास्टिक जैसा लेयर निकलता है। याकरो में है लेकिन आकर में निकल भी नहीं करेगा, नहीं है आक्रोम है लेकिन इसमें निकलेगा ही नहीं। तो पत्ता के ऊपर में प्लास्टिक जैसा लेयर रहता है। वो जो प्लास्टिक जैसा लेयर रहता है पर्णपटल पर रहता है। किस पर? अब ये क्या करता है कि जो पत्ता में वाटर है, इस एक्स्ट्रा वाटर को वेस्ट नहीं होने देता है। जो प्लास्टिक चिपकल रहता है ना, वो प्लास्टिक क्या करता है कि अंदर जो पत्ता के अंदर पानी है, वाटर है, उस वाटर को वेस्ट नहीं होने देता है, उसको रोक के रखता है। और थुथुर को बांध, जैसे कि उसको बाहर निकलने देना है या उसको अंदर रहने देना है, तो स्टोमाटा एक थुथुर का काम करता है। ये कहीं पानी ज्यादा हो गया तो अपना थुथुर को खोल देगा, अपना डोका खोल देगा। डोका समझते हो? थुथुर मुंह, तो अपना मुंह फाड़ देगा। और जो ही अपन मुंह फाड़ेगा, बुझा कि नहीं, अपन मुंह जो ही फाड़ेगा तो जो ही ज्यादा पानी वो वॉमिटिंग कर देगा। और फिर जब खत्म हो गया, पेट वाला सब पानी खत्म हो जाता है इसके पत्ता वाला, तब फिर अपना थुथुर को फिर क्या कर देगा? हप बंद, फिर निकल बेल करेगा, फिर नाक खुला रहेगा, सीधा नहीं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब ये टुसवा, इसका कोई काम नहीं है। पत्ता में ही टुसवा, कटहर के पत्ता है, कटहर के पत्ता में टुसवे नहीं पता चलता है। इसका कोई काम नहीं है। ये डिजाइन के लिए बनी होती है, देखने में सुंदर सुंदर लगे। जिस तरह से लड़कियों में बाल का कोई काम होता है लेकिन उसकी सुंदरता बढ़ा देती है, बाल रहता है तो रहता है ना। लड़कों में भी हैप्पी रहता है, और लड़कों में यदि बाल नहीं रहते टकलू महाराज कहलाएगा। तो जिस तरह से हम लोगों में बाल सुंदरता बनाए रखता है ना, उस तरह से पत्तियों में सुंदरता कौन बनाए रखता है? ये पत्ती का एक तरह से बाल है ना। चलो, तो आज की क्लास को हम यहीं पर ड्रॉप करते हैं। बाकी जो बच गई इसके बारे में कल की क्लास में हम क्या करेंगे? लिखवा देंगे। ओके, थैंक यू।